हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल की 2023 में 21,391 पदों पर जो वैकेंसी आई हुई है फ्रेंड्स, उसके लिए हम लोग वीवीआई क्वेश्चन यानी कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम लोग एपिसोड वाइज कवर कर रहे थे। और ये सारे प्रश्न जो हैं यह 10th लेवल पर आधारित प्रश्न हैं। आज हमारा यह 5वां एपिसोड है। इससे पहले मैंने आपको 4 एपिसोड कवर करा दिया था। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैंने कवर कराया हुआ है और बिहार पुलिस में अब तक जितने भी हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी मैंने आपको कवर करा दिया है। अगर आपने उन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने सबका प्लेलिस्ट बना दिया है, सारे वीडियोज़ आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 भर्ती से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में या अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के संवर्धन से संबंधित। और लास्ट में अपना अपना स्कोर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 43 ख, हिंदी में इसको हम लोग 43 ख कहेंगे और अंग्रेजी में इसको हम लोग 43 बी कहेंगे। 43 बी जो है यानी 43 ख जो है, यह अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रोत्साहन से संबंधित है, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के संवर्धन से संबंधित अनुच्छेद जो है यह 43 बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही मैंने शामिल किया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा प्रश्न है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था तो 1989 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के द्वारा जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। देखिए 42वां संविधान संशोधन जो है यह हुआ था कब, तो फ्रेंड्स यह हुआ था 1976 में। ठीक है, और इसमें जो है व्यापक संशोधन किया गया था। इसी के कारण जो है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लघु संविधान जो है किस संविधान संशोधन को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, जो कि 1976 में हुआ था और इसी के द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। गणराज्य शब्द जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह मूल संविधान की उद्देशिका में पहले से ही वर्णित था, तो यह नहीं जोड़ा गया। अगला प्रश्न है हमारा कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। देखिए नीति आयोग जो था यह योजना आयोग का जगह लिया। क्लियर है। अच्छा, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, यह होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका जो गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पे भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, यानी कि वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष जो हैं ये सुमन बेरी हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या क्या है, बताइएगा करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए बिहार विधानसभा पूछा गया है तो सीटों की संख्या 243 है। वहीं अगर आपसे पूछा जाता विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है तो 75 है। इसको भी आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश जो हैं कौन हैं। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका DY चंद्रचूड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 49वां पूछा जाए तो 49वें जो मुख्य न्यायाधीश थे ये कौन थे, तो उदय उमेश ललित। ठीक है, उदय उमेश ललित ये 49वें थे। अगला प्रश्न है हमारा कि लोकसभा को भंग कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है कौन, तो देखिए प्रधानमंत्री के परामर्श पर जो है राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भी
भंग कर सकता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इसमें से राष्ट्रपति, ठीक है, प्रधानमंत्री के परामर्श पर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के, तो देखिए कौन सा अनुच्छेद कौन सा भाग जो है यह मूल अधिकार के बारे में है, बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो भाग 3 में जो है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। इसको कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अच्छा, अभी आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि वर्तमान में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि कितने मूल अधिकार हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा भाग 1 में क्या है? तो भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 3 में मूल अधिकार है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। चलो उसके बाद देखिएगा कि सरकारिया आयोग बनाया गया था। सरकारिया आयोग, सभी ऑप्शंस को ध्यान से देख लीजिए और देखिए सरकारिया आयोग जो बनाया गया था इसका गठन जो है केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए 1983 में 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी समिति जो है चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? सभी समिति को यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो समिति जो है चुनाव से संबंधित नहीं है, चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है, यह समिति जो है यह थुंगन समिति है। थुंगन समिति, ध्यान रखेंगे, थुंगन समिति का संबंध पंचायती राज से है, ठीक है, पंचायती राज संस्था से है। बाकी तारकुंडे, दिनेश गोस्वामी और इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध जो है चुनाव सुधार से है। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन अपदस्थ कर सकता है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो यह संसद कर सकता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 61 है, अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है, यह बात कहा गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही लगाया जा सकता है। और ध्यान दीजिएगा, महाभियोग जो है इसकी प्रक्रिया संसद की किसी भी सदन, चाहे वह लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, वहाँ लाई जा सकती है। तो राइट आंसर इसका संसद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। अच्छा, राज्यसभा का जो सभापति होता है यह होता कौन है? तो ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। आर्टिकल 64 में कहा गया है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है यह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है। राज्यसभा का वह सदस्य नहीं होता है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर द्वारा त्यागपत्र जो है दे सकता है। क्लियर? तो यह आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मैं पूरी डिटेल में आपको बताना चाहता हूं और हमेशा प्रयास करता हूं कि कुछ ना कुछ यहां से आप नया सीखें। चलिए, भारत में संप्रभु कौन सा है? तो संप्रभु आपने उद्देशिका में ही पढ़ा है, शुरुआत ही होता है हम भारत के लोग, यानी कि भारत के लोग। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली यह प्रश्न रिपीट होता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसमें से आपके मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो संविधान सभा के लिए जो निर्माण किया जा रहा था संविधान, तो उसमें समिति बनाया गया था जिसमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, यह संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर जी जो थे, बाबा साहब अम्बेडकर, ये क्या थे? तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तो एटलीस्ट ये 3 चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। भारत में बजट निर्माण का कार्य जो है यह पूछा गया है। तो भारत में केंद्रीय बजट, रेल बजट के सहित इसका निर्माण कार्य जो है यह वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग, आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा वित्त मंत्रालय दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है
यह आपसे पूछा गया है। तो ध्यान देंगे 1993 में हुई थी और यह एक जो है सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं, यह एक सांविधिक निकाय है, ठीक है, संवैधानिक नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका गठन जो है संसद का अधिनियम के द्वारा किया गया है। कहीं भी आपका जो संविधान है इसमें इसका जिक्र नहीं है, इसलिए संवैधानिक नहीं है, एक सांविधिक निकाय है। और वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हैं ये जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा हैं, AK मिश्रा हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, बिहार विधान परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? बिहार विधान परिषद पूछा गया है, तो वर्तमान में देवेश चंद्र ठाकुर हैं। कौन है? देवेश चंद्र ठाकुर जो है वर्तमान में बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अवध बिहारी चौधरी, एक नाम और आपको याद रखना है, अवध बिहारी चौधरी, ये वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। क्लियर? चलिए, भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन थे? यह आपसे पूछा गया है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। CDS कौन थे? तो CDS जो थे यह जनरल बिपिन रावत थे पहले। देखिए फ्रेंड्स, इनकी मृत्यु जो है, ध्यान देंगे, 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गया था। तो ये पहला CDS पूछा गया तो जनरल बिपिन रावत थे। वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाएगा तो अनिल चौहान है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, राजनीतिक दल आवश्यक है, तो राजनीतिक दल जो है यह आवश्यक होता है कहाँ पर? तो यह लोकतंत्र में होता है। आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है, आधुनिक लोकतंत्र जो है उसको प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रतिनिधित्व। और भारत में अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है, याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं से है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बता दीजिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो यह जो कौन सी अनुसूची है? तो यह 8वीं अनुसूची है। कौन सी अनुसूची है? तो यह 8वीं अनुसूची है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है, तो 8वीं अनुसूची। वर्तमान में कितने अनुसूचियाँ हैं? तो टोटल 12 अनुसूची हैं, याद रखना आपको। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रीय एकता परिषद एक सरकारी सलाहकार निकाय है और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? देखिए फ्रेंड्स, मैंने हिस्ट्री का एक मास्टर वीडियो कवर कराया हुआ है, उसमें 150 प्रश्न है, उसको एक बार आप लोग जरूर एग्जाम से पहले देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है ये राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर C जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो फ्रेंड्स, यह जो होता है यह एडवोकेट जनरल होता है, यानी कि इसको महाधिवक्ता कहा जाता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है आर्टिकल 165 अनुच्छेद 165 के अनुसार उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्लियर है? और वर्तमान में बिहार के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल कौन है भाई? तो नाम याद रखेंगे, PK शाही, प्रशांत कुमार शाही जो है वर्तमान में बिहार के महाधिवक्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था जो है यह आपसे पूछा गया है, तो अनुच्छेद 29 में है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार दिया गया है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 19 क्या है? तो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 में क्या है? तो समता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो अभी मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 12 से 35 में संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वित्त आयोग क्या है? अब देखिए, वित्त आयोग जो है यह एक संवैधानिक निकाय है। क्यों संवैधानिक निकाय है? तो इसका चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। अनुच्छेद 280 के प्रावधानों के तहत जो है राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 साल के अंतराल पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके जो अध्यक्ष हैं NK सिंह हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा और वन जो है संविधान की किस सूची के अंतर्गत आते हैं?
तो शिक्षा और वन जो है यह किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, यह आपके आ जाएंगे समवर्ती सूची के। ठीक है, समवर्ती सूची राइट आंसर हो जाएगा, यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान को जो है यह अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। हमारा जो संविधान है यह अंगीकृत कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। और पूर्णतः जो है हमारा संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 से पूर्णतः यह लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो फ्रेंड्स यह जो निर्देश देता है यह आपसे पूछा गया है, तो यह आर्टिकल 40 है। कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 40 है। ठीक है, याद रखेंगे आर्टिकल 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर इसका। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाला निर्वाचक मंडल में होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश जो पुडुचेरी है और जो दिल्ली है उसके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, और संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। देखिए, करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स यह आपका कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया और इसको जो है अब एक कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। अगला प्रश्न करेंगे कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो पहला संशोधन जो है यह 1951 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1951 में। ठीक है, याद रखेंगे। कैसे आप याद रख सकते हैं? तो यहाँ पर आप देखिए, याद इसको रख सकते हैं किस प्रकार से। तो यहाँ पहला और 1951 में एक आ रहा है, तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? उसका अध्यक्ष पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर जो है यह किया गया था। तो बलवंत राय मेहता समिति राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भारत में पंचायती राज का शुभारंभ जो है ये 2 अक्टूबर 1959 को जो है प्रधानमंत्री, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा राजस्थान के नागौर से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह राज्य सरकार के द्वारा जो है लिया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है? अभी मैंने आपको बताया है पूरी डिटेल में इसके बारे में। ठीक है, आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति के द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? बताइए, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कितने समय के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको बढ़ाया जा सकता है 1 वर्ष के लिए, लेकिन प्रत्येक 6 माह में संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। तो यहाँ पर 1 साल यानी कि 12 महीने राइट आंसर हो जाएगा। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? यह अनुच्छेद आपसे पूछा गया है, बताइए किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो जान लीजिए कि यह जो है फ्रेंड्स यह आपके राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है। ठीक है, और यह अनुच्छेद दिया गया है किस में? तो अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 51 में मैंने बताया था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन है और अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों का संरक्षण है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन निर्दिष्ट करता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, यह जो है 73वां संविधान संशोधन है। ठीक है, इसी के तहत जो है पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है, और इसका जो यहाँ पर ध्यान देंगे
अनुच्छेद 243 जो है, अनुच्छेद 243 के अनुच्छेद डी में, ठीक है, अनुच्छेद 243 डी के आधार पर पंचायती राज में महिलाओं को 1/3 सीटें आरक्षित किया गया है, ठीक है। और याद होगा आपको कि अपना राज्य बिहार पहला राज्य रहा जहां महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किया गया, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? धन विधेयक को अधिकतम जो है यह 14 दिन के लिए रोक सकती है, ठीक है, मात्र 14 दिन के लिए अधिकतम यह रोक सकती है। तो यहाँ पर 14 दिन हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति यानी कि कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता कमेटी ने 1978 में 1978 में गाँव में अलग अलग न्याय पंचायत बनाने की अनुशंसा की थी। अशोक मेहता समिति हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है स्थानीय स्वशासन का अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? स्थानीय स्वशासन का अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव नहीं आएगा। स्वास्थ्य, स्वच्छता, जन उपयोगी सेवा, ये सभी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकलेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? अब यहाँ पर देखिए, लोकलेखा समिति के बारे में पूछा गया है। लोकलेखा समिति के बारे में आपको याद भी होगा, कई बार मैंने आपको बताया भी है। अब यहाँ जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, लोकलेखा समिति संसद की आर्थिक मामलों की एक समिति है और यह एक अस्थायी समिति है। इस समिति में लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य, यानी कि टोटल इसमें 22 सदस्य होते हैं। इस समिति का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का मुख्य विपक्षी दल होता है, उसका कोई सदस्य होता है। और यह समिति जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जांच की प्रतिवेदन की समीक्षा करती है और अपना वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट जो है लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है। तो यह लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। और ख़ास करके जो लोकसभा में उसमें विपक्षी दल का जो नेता होता है वही जो है इसका अध्यक्ष जेन्युइनली बनाया जाता है। 1 वर्ष का कार्यकाल होता है इस समिति का, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से संसद का अंग कौन सा है? तो यह संसद जो हमारी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनी है। आर्टिकल 79 के अनुसार संसद का गठन किया जाता है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल होते हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से था? तो ये आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर से था, जिसको कि अब हटा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? बताइएगा, किस विभाग के मंत्री थे? तो फ्रेंड्स, यह जो थे खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, ठीक है, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, ध्यान रखना आपको। तो खाद्य एवं कृषि मंत्री हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपातकाल की घोषणा जो है किस अनुच्छेद में निहित है? तो फ्रेंड्स देखिए, आपातकाल की घोषणा जो है यह आपका अनुच्छेद 352 में है, ठीक है। 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल अब तक एक बार भी अपने भारतवर्ष में नहीं लगाया गया है। निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार है? तो यहाँ पर देखिएगा, अधिकार पूछा गया है तो लोकसभा और राज्यसभा के इसमें से देखिए निर्वाचित भी दिया गया और लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भी दिया गया है। तो ये सभी सदस्य होगा, चाहे वह निर्वाचित हो या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत, सभी लोग जो है इसमें वोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। एक बार और ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु हो। देखिए, आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना कितने प्रश्नों का आंसर आपने गलत दिया है। मैं खुद आइडिया लगा लूँगा कि आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही दे दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए अपना स्कोर बता दीजिएगा। राइट, लोकसभा पूछा गया तो 25 वर्ष, राज्यसभा पूछेगा तो 30 वर्ष, उसी प्रकार से विधानसभा पूछेगा तो 25 वर्ष, विधान परिषद पूछेगा तो 30 वर्ष। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है तो संविधान का जो अनुच्छेद 356 है इसके तहत राज्यपाल की सिफारिश के आलोक में राष्ट्रपति के द्वारा किसी राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कई बार मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया हूँ, संयुक्त राज्य अमेरिका से भाग 3 में है मौलिक अधिकार और भाग 3 में 12 से अनुच्छेद 35 तक में है।
अगला प्रश्न है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है। नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है यह पूछा गया संविधान के किस भाग में है। तो फ्रेंड्स यह जो है नागरिकता जो है भाग 2 में है, ठीक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा।